बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे धाम धनी के नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारे बहुत प्यारे बच्चे ऋतिक बेटे की ये बहुत सुंदर सेवाएं, हमेशा सुंदर साथ के प्रेम भीने भावों को, थंबनेल को सजाने की आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बेटा। अति सुंदर सेवा। और आज आनंद सुंदर साथ जी के प्रेम में पगे हुए हृदय के भावों को आइए हम सब श्रवण भी करते हैं और अपने दिल में उतार कर जीवन में उतारने का प्रयत्न भी करते हैं। प्रणाम जी। बसंत भाई जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सोनिया दीदी प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। विजय होगा पोस्ट। हाँ बराबर पोस्ट दिया। और राज शर्मा जी लिखा हुआ, राज शर्मा लिखा हुआ है श्यामा दीदी का। और जयेश भाई श्रीमाली, तीन ही डिवोर्स पे चलेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि हमारे विजय बेटा, विजय भाई जी सिंधी के अति सुंदर थंबनेल बनाने की सेवा करते हैं और अनवरत सेवा कब से 3-4 महीनों से ये सेवाएं चलती आ रही हैं। धाम धनी की मेहर से रोज अति सुंदर सेवाएं करते हुए आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जी, तो स्टार्ट कौन करने वाले हैं बेटा? श्यामा दीदी। हाँ जी, उनका शायद नेट वीक है, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। एक मिनट। सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम भरा प्रणाम जी। और आज हम आनंद सुंदर साथ के भाव की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेंगे हम कल्पना बहन जी को, जो हमारे आनंद की लाडली और प्यारी सुंदर साथ है। वो आज हमें एक प्यारा सा कीर्तन सुनाने वाली है, जोग माया नो दे तरीले। सुंदर साथ जी, जो सुंदर साथ बोलने वाले हैं कृपया अपना कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि आपको ढूंढने में कोई भी तकलीफ ना हो। सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। पहले से सभी सुंदर साथ अपना कैमरा जरूर ऑन करके बैठे और हो सके तो अपने नाम से आइए सुंदर साथ जी, ताकि ढूंढने में तकलीफ ना हो। हाँ जी, प्रणाम जी। जयेश श्री माली जी के यहाँ करना है ना अनम्यूट? हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं वाणी गायन करने जा रही हूँ। अगर कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। प्रथम बार जूम मीटिंग में आ रही हूँ तो कुछ भूल हो जाए तो माफ करना। प्रणाम जी। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। तत्क्षण तिहा तेणे ठामे मारे साथे कीधो सीनगार। जोग मायानो देह धरीने श्री श्यामाजी थया तैयार। शोभा सागर साथ तणी सखी केणी पेरिये वनवाय। હું રે અબુજ કાંઈ ઘણું ના વલહું એનું નિર્માણ કેમ કરી થાય। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર। કોટાન કોટ જાણે સૂરજ ઉજા બ્રહ્માંડ માએ ઝલકાર। પ્રગલપુર જાણે સાયર ઉલટ્યો એક રસ થઈ સર્વનાર। જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર।
એક નખતણી જો જોત તમે જુઓ તેમાં કઈ કે સૂરજ ઢંપાય કેમ કરી શોભા વર્ણવ રે સખ્યો મારો શબ્દ ન પહોંચે ત્યાં જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર વળી ગુણ જોજો તમે નખતણા હું તેનો તો કહું વિચાર સૂરજ દ્રષ્ટે તાપ જ થાય આણે અંગ ઉપજે રે કરાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર સાતસણી રે સાથીઓ જ્યારે જોઈએ તેમાં રંગ દિશે અપાર અનેક વિધના ઝવેર જ દિશે કરે તે અતિ ઝલકાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર તેવા સ્વરૂપને તેવા ભૂખણ તેજ તણા અંબાર એ અજવાલું જ્યારે જીવ જુએ ત્યારે શું કરે સંસાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર માહો માહે વાલાજીની વાતો બીજો ચિત્તમાં નથી ઉચ્ચાર તત ખીણ વેણ સાંભળતા વલ્લભ ખીણ નવ લાગી વાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર મન ઉમંગ વાલાજી સુરમવા આયત અતિ ઘણી થાય આનંદ માહે અતિ ઉજાય ધરણી ન લાગે પાય જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર ભૂખણ સ્વર સોહામણા મુખવાણી તે બોલે રસા ઈશ્વરને જ્યારે શ્રવણાદિજ ત્યારે આડો ન આવે પંપા જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર સાત સકલ મારા વાલા પાસે આવ્યો મન આણી ઉલ્લાસ વિવિધ પેરે વાલાજી સુરમવા ચિત્તમાં નથી માયાનો પાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર રસ ભર રંગ વાલાજી સુરમવા ઉચ્ચ રંગ અંગ નમાય ઇન્દ્રાવતી બાઈ કહે ધામના સાતને હું નમી નમી લાગુ પાય જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર તત ખીણ સિંહા તેણે ઠામે મારે સાતે કીધો તીન ગાર જોગ માયાનો દેહ ધરીને શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी कुछ भूल हो गई हो तो माफ करना दीदी जी माफ करना प्रणाम जी, इतना सुंदर गायन किया है। आप अपना नाम अगले गायन में जरूर लिखवा दीजिएगा। बहुत जल्दी हम सुंदर साथ जी फिर से इनसे वाणी गायन सुनेंगे। एक दिन सुबह 6 बजे दीदी जरूर आइएगा वाणी गायन करने। प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर जी। श्यामा दीदी, अब बारी है हमारे प्यारे छोटे सुंदर साथ नील की। और नील आज कुछ ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत करने जा रहा है जो हमने कभी शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि नील आज हमारे बीच में चौपाई में जहां पर 1 2 3 4 ऐसे शब्द आते हैं, गिनती के शब्द जहां पे आते हैं, तो ऐसी गिनती वाली चौपाई हमारे सामने रखने जा रहा है। 1 से 10 नंबर जिसमें आ रहे हैं, कि कोई भी चौपाई है जिसमें 1 नंबर आ गया, 2 नंबर आ गया, तो आज अब बारी है नील की। नील आ जाओ और सुना दो हमें 1 से 10 नंबर। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज मैं आपके सामने कुछ चौपाइयां प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
कोई भूल हो जाए तो माफ करना। पहले से स्टार्ट करता हूँ। एक बूंद आया हक दिल से, तिन कायम किए तिरचर। इन बूंद की सिफत देखियो, ऐसे हक दिल में कई सागर। दो कमर रंग दर्पण, माहे जलकत स्वामी बना। नंग बेनी पर देखाई, ये शोभा कही न जाई। तीजी भूम की जो पड़शाल, ठौर बड़े दरवाजे विशाल। धनी आवत है उठी प्रातः, मन सिंचत अमृत अगाथ। चार बे चौका देओ, लकड़ी जलाओ दोए जल। अप्रश करो बाहिर अंग को, पर मन ना होए निर्मल। पांच तत्व मो अहंकार, चौदह लोक त्रैगुण। ये शून्य द्वैत जो लेखड़ी, निराकार निरंजन। छह मंदिर आगू सीढ़िया, दो तरफ दूजा होकर। पत्थर काले डिग होते, शोभे हुए टुक टुक। नौमी आगे अरफाईद कही, ले दसवीं आगू सब लीलाबाई। मदले सब अज्ञा ही के मद, सो कहे कुरान विवेक कई विद। दसी ईसा अज्ञा ही इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। ये लिखा बीच सिफारे। शायद आपका फोन आ रहा है बेटा बीच में कोई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप एक बार 11वीं लास्ट वाली चौपाई दोबारा बोल दीजिए बेटा। वो 10वीं थी, 11वीं नहीं थी। जी जी। दसी ईसा अज्ञा ही इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। ये लिखा बीच सिफारे आम, 30वां सिफारा जाको नाम। अरे वाह, बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम। एक नया सा कॉन्सेप्ट लेकर आए, एक से लेकर कि कहाँ तक 12वीं सदी तक उन्होंने कितना, 11वीं या 12वीं तमाम। हाँ जी, बहुत सुंदर बेटा, आपके चरणों में प्रणाम जी। ये हमने कभी नहीं सुना कि चौपाइयों में एक से लेकर और इस प्रकार की चौपाइयां ढूंढ कर लाई जाएं। हमेशा आनंद, कुछ नया ही आनंद लेकर आते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी श्यामा दीदी। प्रणाम जी। आ, आनंद अंग इसीलिए तो शायद सभी के बीच में बहुत ही प्यार पा रहा है कि कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और ये सब कोशिश हमें धनी ही सुलझाते हैं। उनकी मेहर, उनकी कृपा के बिना तो ये कुछ भी हमारे लिए शक्य नहीं है। तो आइए अब मिलते हैं हम हमारे लाडले, जो आपने बताया, विजय विजय के पापा दिनेश भाई और विजय से। तो पहले अभी हम विजय से मिल लेते हैं। विजय आज हमें सुनाने जा रहा है परम धाम की पूर्व और पश्चिम दिशा, कि पूर्व दिशा में परम धाम में और पश्चिम दिशा में कौन सी शोभा आई हुई है। हम कह सकते हैं कि हमारी नजदीकी परिक्रमा। तो विजय आ जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। वैसे तो परम धाम की शोभा बेशुमार है। श्री इंद्रावती जी ने इतना जितना भी परम धाम का वर्णन किया है, उसमें उन्होंने यही कहा है कि परम धाम का मैं वर्णन तो कर रही हूँ, लेकिन ये इन शब्दों में हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा कि कुछ ना कहने से तो कुछ कहना अच्छा, तो यही सोचकर उन्होंने परम धाम के जरे जरे का वर्णन किया है। उसी वर्णन में से आज मैं परम धाम की पूर्व और पश्चिम दिशा का वर्णन करने जा रहा हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा जूम पर लाइव वर्णन करने जा रहा हूँ। ये है हमारा परम धाम के 25 पक्ष। परम धाम के मध्य में 201 हाथ का रंग महल आया हुआ है। रंग महल 9 भौम और 10वीं चांदनी का आया हुआ है। रंग महल का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में आया हुआ है। मुख्य द्वार के सामने 100 सीढ़ियां एवं 20 चांदे आए हुए हैं।
100 सीढ़ियां और 20 चांदों के सामने 7 वन आए हुए हैं। 7 वन में से जो केल, नींबू, अनार, अमरूद, जामुन, नारंगी और बट, जो बीच का वन है अमरूद वन, उसमें चांदनी चौक आया हुआ है। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है। चांदनी चौक की उत्तर दिशा में लाल रूप छाया हुआ है और दक्षिण दिशा में हरा रूप छाया हुआ है। 7 वनों के बाद यहाँ पे 7 घाट आए हुए हैं और 7 घाट के बाद जमुना जी आई हुई है। जमुना जी के मध्य में ये फूल आए हुए हैं। 8 घाट आया हुआ है। 8 घाट के आगे फिर से यहाँ पर 7 वन आए हुए हैं, 7 घाट आए हुए हैं। 7 वन के बाद फिर से यहाँ पे 7 घाट के बाद फिर से यहाँ पे 7 वन आए हुए हैं। फिर 7 वन के बाद अक्षरधाम आया हुआ है। अक्षरधाम की चारों दिशा में 4 चांदनी चौक आए हुए हैं। यहाँ दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज के वन आए हुए हैं और उत्तर दिशा में बड़ो वन के वन आए हुए हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर जवेरों की नहरों के फिरावे आए हैं, जो क्रमशः 4, 8, 16, 32, 64 और फिर से 32, 16, 8 और 4 इस तरह से आए हुए हैं। जवेरों की नहरों के बाद बड़ोवन, मधुवन और महान के फिरावे आए हैं, जो माणिक पहाड़ की हद में आए हुए हैं। उसके बाद वन की नहरों के फिरावे आए हुए हैं और उसके बाद हम आगे बढ़े तो छोटी राम 4 हवेलियों की शोभा आई हुई है। और हम ये पूर्व दिशा में हैं, इसलिए यहाँ पर ये सरोवर सागर है। यहाँ पर ये बड़ी रान है और सरोवर सागर के आसपास माँ हवेलियों की शोभा आई हुई है। ये हुआ पूर्व दिशा का वर्णन। रंग महल की पश्चिम दिशा में नूरबाग और उससे ऊपर फूलबाग की शोभा आई हुई है। उन्हें घेर कर उसके बाद ये वनों की शोभा आई हुई है। उसके बाद यहाँ पर अनवन की शोभा आई हुई है। अनवन के बाद दुग्धोलिका यानी कि रंग बिरंगी घास की यहाँ पर शोभा आई हुई है। दुग्धोलिका के बाद यहाँ पर ये पूरा हिस्सा पश्चिमी चौगान का आया हुआ है। पश्चिमी चौगान में तरह तरह के पशु पक्षी और सब श्री राज्य को रिझाने की मतलब वो करते हैं, लीला करते हैं। पश्चिमी चौगान के बाद वापस फिर से यहाँ पर जवेरों की नहरें आई हुई है, जो वही फिर से क्रमशः 4, 8, 16, 32, 64 और उसके बाद 32, 16, 8, 4 इस तरह से आई हुई है। और यहाँ पर वही फिर से बड़ोवन, मधुवन, महावन के फिरावे आए हुए हैं। उसके बाद वन की नहरों के जो वृक्ष आए हैं वो हैं। और उससे आगे हम बढ़े तो फिर छोटी राम 4 हवेलियों की शोभा आई हुई है। क्योंकि हम अभी पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा में ये नदी सागर है और उसके आसपास बड़ी रंग की जो है वो बड़ी हवेलियां यहाँ पर आई हुई हैं। प्रणाम जी सुंदर सर जी, अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मुझे भी पहले पता नहीं था, मुझे कल ही पता लगा, परसों ही, कि हमारे
प्यारे सुंदर साथ सिंधी के थंबनेल तो बनाते ही हैं, पर चर्चनी की भी इतनी सुंदर जानकारी रखते हैं। ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है कि हमारे युवा सुंदर साथ, बाल सुंदर साथ इस प्रकार आगे आ रहे हैं धनी की ओर बढ़ने के लिए। अति अति सुंदर। आगे भी यदि बेटा आप आगे बढ़ते रहें, आगे भी यदि आप कभी करें तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे रुकना नहीं है, ये पहली बार था पर ये अंतिम बार नहीं होना चाहिए। आगे की भी पार्टिसिपेट कीजिए, आनंद में भी, और यहाँ पे भी जब भी आप बोलना चाहें तो जरूर बताइएगा। प्रणाम हाँ जी। पहले आपके बनाए हुए थंबनेल्स बोलते हैं, आज विजय जी खुद बोले तो कितना अच्छा लगा। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर जो साथ राज्य करवाते हैं, जो राज्य करवाते हैं। यही सुना है हमेशा। मैंने कभी नहीं सुना सुंदर साथ जी, कई बार ऐसा होता है मैं भूल जाती हूँ भेजना ही कि कौन सा थंबनेल बनाना है, पर कभी ऐसा होता है कि विद इन 1 आवर में भी मैं भेजना भूल भी जाऊं तो जी दीदी, जी दीदी, कभी नहीं कहा कि नहीं आज मैं नहीं बना पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ, बहुत बहुत धनी की मेहर। प्रणाम जी। हाँ जी, अब कौन बोल रहे हैं बेटा? आपके यहाँ ही बोल रहे हैं पापा जी। माता पिता से ही प्रेरणा मिलती है सुंदर साथ जी। उनके मम्मी पापा भी चर्चनी में, मुझे नहीं पता था, मुझे परिवार के बारे में कभी कम ही बात होती है। हमारी आपस में सेवा के बारे में बात खत्म होती ही नहीं कि आगे माँ कोई परिवार तक बढ़ पाए। तो मुझे अभी पता लगा कि वो चर्चनी कितनी सुंदर करते हैं दोनों। और श्यामा जी, आप पम्मी जी और अपेक्षा की बहन है, क्योंकि सेम एक्सेंट, सेम टू सेम, ऐसे लग रहा है उनकी छवि दिखाई दे रही है आपके अंदर, है ना? आप उनकी बहन है ना? जी हाँ, वो अरे, मेरी दोनों छोटी सिस्टर्स है, मैं सबसे बड़ी हूँ। अरे वाह, धनी जी की बहुत मेहर। हाँ जी, आप उनके बारे में बताइए, अब विजय जी के पिताजी के बारे राम जी। हमारे प्रणम जी, हमारे प्यारे और लाडले सुंदर साथ है दिनेश भाई। और दिनेश भाई ने हमें कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि मैं ये कार्य नहीं करूंगा या ये नहीं करूंगा। अगर हमने बोला है कि दिनेश भाई आपको इतना कर ही देना है, तो वो सुंदर साथ एक ऐसे है कि नहीं, बस आपने बोला हो जाएगा। तो दिनेश भाई को राज्य की इतनी मेहर है कि वो चर्चनी में भी इतने हैं और वाणी मंथन में भी बहुत डूबे हुए हैं। सच बोलूं तो सिंधी के लिए हम उन्हीं को पकड़ते हैं, जब भी हम कहीं पर भी सिंधी में रुक जाते हैं तो हम उनको ही पकड़ते हैं कि दिनेश भाई आइए हमें कुछ सिखाइए, या तो सुनीता बहन आइए हमें ये समझ में नहीं आया है। तो यही सारे गुण पीछे माता पिता में से विजय को भी प्राप्त हुए, और विजय भी आज उसी तरह से उनके लिए उनके ही नक्शे कदमों पर चल रहा है। तो जो भी आज विजय सीख रहा है वो कुछ ना कुछ उसमें दिनेश भाई और सुनीता बहन का बहुत बड़ा हाथ है। तो आइए दिनेश भाई, अब आप, विजय ने तो पूर्व और पश्चिम दिशा सिखा दी, आप भी सिखा दीजिए हमें उत्तर और दक्षिण दिशा। जी। प्रणाम जी। सबसे पहले दिनेश भाई के चरणों में मैं भी जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। जो राम जी। हीरे जैसे विजय भाई जो हमें दिए, जो सिंधी के इतने सुंदर थंबनेल बना दिया करते हैं, ये संस्कार आप में से ही प्रवाहित होकर, क्योंकि मैंने भी उनके मुख से उनके मैसेज में आज तक कभी नहीं नहीं सुना। हमेशा जी अभी करता हूँ, जी दीदी अभी करता हूँ, यही सुना। ये आपसे ही आया है। धनी की बहुत मेहर दिनेश भाई। प्रणाम जी। राम जी। जी विजय मैं भाई रंगमोहन शेयर की करेंगे, वो शेयर करेंगे विजय भाई। हाँ, जी जी, आप कीजिए। मैं रंगमोहन की उत्तर और दक्षिण दिशा बताने की कोशिश करूंगा। मेरे से कोई भूल चूक हो तो क्षमा कर देना, अपनी शक्ति समझकर। रंगमहल में रंगमहल के मध्य में, परमधाम के मध्य में रंगमहल आया हुआ है। रंगमहल में 9 बम, 10वीं आकाशी आई हुई है। पहली बम रसोई की हवेली और मूल मिलावा आया हुआ है। दूसरी बम गुलवनी के मंदिर आए हुए हैं।
तीसरी बॉम्ब में हर साल नीले पीले मंदिर आए हुए हैं और आसमानी मंदिर आया हुआ है। आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है। चौथी बॉम्ब रथ की हवेली आई हुई है। पांचवी बॉम्ब रंगबलारी मंदिर आया हुआ है। छठी बॉम्ब में तकरवा और सुपाल राजस्थान आया हुआ है। सातवीं बॉम्ब में 2 ताली के हिंडोले। आठवीं बॉम्ब में 4 ताली के हिंडोले। 9वीं बॉम्ब दूरदर्शिका आई हुई है और 10वीं आकाशी में बाग बगीचा आए हुए हैं। रंगमहल से लगकर लाल चबूतरा आया हुआ है। लाल चबूतरे के सामने उत्तर दिशा में लाल चबूतरे के सामने उत्तर दिशा में 40 अखाड़े आए हुए हैं। लाल चबूतरे के पूर्व दिशा में ताड़वन आया हुआ है। ताड़वन के एक बगीचे में खरोपड़ी आई हुई है। ताड़वन के उत्तर दिशा में गौड़वन मधुवन महावन आए हुए हैं। गौड़वन 250 बॉम्ब के ऊंचे आए हुए हैं। मधुवन 500 बॉम्ब के ऊंचे आए हुए हैं। महावन 1000 बॉम्ब के ऊंचे आए हुए हैं। उनकी उत्तर दिशा में पोखराज पहाड़ 2000 बॉम्ब का आया हुआ है। 1000 बॉम्ब की मोहलतें आई हुई है। 1000 बॉम्ब का आकाश महल आया हुआ है। पोखराज को गौड़वन के वनों ने घेर के रखा है। झवेर की नौ आई हुई है। 9 हारें बंद की आई हुई है। झवेर की 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4। उसके बाद बड़वन मधुवन महावन आए हुए हैं और वनों की नहरें आई हुई है। चार हार हवेलियों छोटी रंग की 4 हार हवेलियों की आई हुई है और बड़ी रंग आई हुई है। बड़ी रंग सागर और जमीन आई हुई है और सागर को घोर के बड़ी मोहलतें आई हुई है। ये कर और आज अभी हम ये उत्तर दिशा में है तो उत्तर दिशा में मधु सागर की शोभा आती है। अब हम दक्षिण दिशा में लेंगे। दक्षिण दिशा में रंगमहल से लग के भटपीपल की चौकी आई हुई है और दक्षिण दिशा में भोजपसर तालाब और 24 घास का माहौल आया हुआ है। इन दोनों को घेर कर कुंज निकुंज के वन आए हुए हैं। झवेर की 9 किराए आए हुए हैं। 4, 8, 16, 32, 64, 32, 16, 8, 4। इसके बाद माणिक पहाड़ आया हुआ है। माणिक पहाड़ के बाद वन की नहरें आई हुई है। छोटी 4 हार हवेलियां छोटी रंग की आई हुई है। फिर बड़ी रंग की आई हुई है जमीन और सागर। और इस साइड में हम नील सागर की शोभा आई हुई है। प्रणाम जी। कोई भूल चुक हो तो अपनी सखी समझ कर माफ कर देना। प्रणाम जी। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत सुंदर, अति सुंदर। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कितना सुंदर सुंदर साथ जी उन्होंने समझाया। और नम्रता विनम्रता से भरपूर, कोई भी भूल हो, कोई भूल आपसे हो ही नहीं सकती। और रूहें जब इतने भाव से बोलती है ना तो कोई भूल होती नहीं है। बहुत सुंदर, आपके चरणों में प्रणाम जी। भाई आप आते रहा करें और हम सबको तो आपके आशीर्वाद की जरूरत है। उल्टा आपसे भूल नहीं होती जी ऐसे। की जरूरत है हमारी नहीं। मतलब राजी करते हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते। हम तो उनके आए कुछ भी नहीं है। अरे आप कराते हो, आप फिर भी बहुत कराते हो। राजी की बहुत मेहर। थैंक यू सो मच। आपका जितना आभार किया जाए उतना कम है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी श्यामा।
प्रणाम जी दिनेश भाई। और बहुत बहुत बढ़िया, आपने उत्तर और दक्षिण दिशा हमें इतने प्यार से और इतनी अच्छी से समझाई, उसके लिए तो चलिए, अब बेटे को मिल लिया, पापा को भी मिल लिया, तो अब बारी है मम्मी की। तो आइए, आज पहली बार हम भी सुनीता बहन को वाणी गायन करते हुए सुनने वाले हैं, क्योंकि आज तक हमने भी उनको वाणी गायन करते हुए नहीं सुना है। हाँ, उनके मुख से हमने चौपाइयाँ सुनी है, चौपाइयाँ समझाते हुए सुना है, चर्चनी सुनी है, पर कभी भी सुनीता बहन के मुख से हमने वाणी गायन नहीं सुना है। तो आइए, आज पहली बार हम हमारी प्यारी लाडली सुनीता बहन के मुख से वाणी गायन सुनते हैं। गुण केते कहूँ मेरे पीर जी। अरे वाह सुंदर साथ जी, देखा, पहली बार विजय भाई के मुख से सुना, पहली बार सुनीता दीदी के मुख से सुनेंगे। ये बहुत धामधनी की मेहर है हमारे इस मंच पर भी कि पहली बार सुंदर साथ जी क्या क्या कर जाया करते हैं। धनी की मेहर। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। वैसे तो धनी जी के गुण अलेखे हैं, गिने नहीं जा सकते। श्री इंद्रावती जी ने गुण गिनने के लिए सारी पृथ्वी की जमीन को कागज किया और पूरे ब्रह्मांड के जल की स्याही की, फिर भी उन्होंने कहा कि मैं धनी जी के गुण नहीं गिन सकती। धनी जी के गुण सच में कभी नहीं गिने जा सकते, क्योंकि धनी हर पल हमारे साथ ही होते हैं। फिर भी हम कई बार भूल जाते हैं कि बालक थे बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुहान। ये जो किरंतन है, ये प्रकाश हिंदुस्तानी का प्रकरण नंबर 36 है, जिसमें इंद्रावती जी ने हमें बताया है कि धनी ब्रज और रास में भी हमारे साथ ही थे और अब इस जागनी के ब्रह्मांड में भी हर पल हमारे साथ ही है। उन्होंने ही हमारा हाथ पकड़कर हमें माया से निकाला है। इतना ही नहीं, इस दुख रूपी संसार में हमें अखंड के सुखों की न्यामत देकर दुख का एहसास भी नहीं होने दिया। और सबसे बड़ी बात कि अपनी पहचान खुद उन्होंने करवाई, हमें खुद हाथ पकड़कर उन्होंने जगाया है और इस दुनिया को हमारे हाथों मुक्ति दिलवाकर अपने आप से भी बड़ी बड़ाई दे दी है। तो इसी वाणी गायन को सुनते हैं। कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी, जो हम सौखी अनेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। एक धैन आकार की क्यों कहे जुबा विवेक जी, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। ब्रज के सुख हित आए के हमको लेके दीजिए, ब्रज के सुख हित आए के हमको लेके दीजिए, रास के सुख हित देके, रास के सुख हित देके आप सरी के कीजिए, गुण केते कहूँ मेरे पियो जी। कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए जी, कई विध विध के सुख धाम के जो हमको दिए जी, तारतम करके रोशनी, तारतम करके रोशनी, कई विध करी
सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। सहजल सुख में झीलते कहूँ दुख ना सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के, सो माया में इत आए के, सुख अखंड दिखाया धाम जी। गुण कीते कहूँ मेरे पीयू जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाई जी। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगे, हमको लाड लड़ाई जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर्दे दिए उड़ाए जी। गुण कीते कहूँ मेरे पीयू जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। आप पहचान कराई अपनी, लई अपने पास जगाए जी। बड़ी बड़ाई दई आप थे, बड़ी बड़ाई दई आप थे, इंद्रावती कंठ लगा जी। गुण कीते कहूँ मेरे पीयू जी। जो हम सो किए अनेक जी। गुण कीते कहूँ मेरे पीयू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मैं तो ये हैरान हूँ कि आनंद ने इनकी आवाज सुनी कैसे नहीं अभी तक वाणी गायन में। ये पहली बार नहीं लग रहा था, ये तो मंझे हुए कलाकार जैसे गाते हैं ना दीदी, आप वैसे गाते हैं। आप अपनी एक रिकॉर्डिंग करके हमारे YouTube के लिए गुण केते की ही जरूर भेज दीजिएगा, और YouTube क्विज की रिकॉर्डिंग के लिए भी आप तीनों को जल्दी ही कांटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि आप तीनों की आवाज बहुत बहुत प्यारी है। तो शांता जी आपको जल्दी ही कांटेक्ट करेंगे, आपका नंबर दिया जाएगा। प्रणाम जी, थैंक यू। और आनंद सुंदर साह जी, इनसे रोज सुनना शुरू कीजिए। ये तो हमारा सौभाग्य रहा कि पहली बार हमने सुना सुनीता दीदी के मुख से। अति 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 सुंदर। मैं सच बताऊं, आप गा रहे थे ना, मुझे आज आशा प्रदीप दीदी की याद आ गई। इतना सुंदर गाते हो आप। नहीं, आप मानो या ना मानो, पर आप बहुत सुंदर गाते हो दीदी। एक एक सुंदर साथ का मैसेज बता रहा है कि आप कितना प्यारा गाते हैं, दिल से, भाव से, और इतनी मिठास। अब मुझे पता लगा है ये विजय सुंदर जी सा की प्यार वाणी। है। हाँ, ये विजय जी की वाणी में इतनी मिठास कहाँ से आई है, आज पता लगा है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बस धन्य की मेहर है। बिल्कुल पिया प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। पर दीदी एक रिकॉर्डिंग जरूर राज्य की सेवा के पास बैठ के जरूर जी कर। जी प्रणाम जी। जी, थैंक यू दीदी। प्रणाम जी। अरे वाह, श्यामा दीदी प्रणाम जी। सुनीता दीदी के बारे में हम बोले तो भी क्या बोले और क्या ना बोले, हम ये सोच रहे हैं। क्योंकि उनकी आवाज तो हमें पता था कि बहुत मीठी है, क्योंकि वो बोलते हैं ना तो भी इतना मीठा बोलते हैं कि उनकी बात सुनने का मन करता रहता है। तो आज उनकी वाणी गायन भी हमने सुन ली तो ऐसा लगा कि धनी की मेहर तो बस उनके परिवार के ऊपर ही बरस रही है। तो हमारा आनंद ग्रुप का ये विचार था कि हम पहले एक वाणी गायन लेंगे और बाद में एक वाणी गायन लेंगे, और बीच में सारे
सुंदर साथ जो भी अपने भाव रजू करने वाले हैं वो आ जाएंगे। पर सुनीता दीदी का वाणी गान बीच में लेने का एक कारण ऐसा भी था कि उन्होंने कीर्तन ही ऐसा सिलेक्ट किया था कि जिसके लिए मुझे कुछ कहना था। तो मैं अपने दिल के भाव रजू करना चाहूंगी कि जो विजय ने बताया, जो दिनेश भाई ने बताया, और जो बात सुनीता दीदी ने बोली कि गुण कहते कहूँ मेरे पीयू जी, तो पीयू जी के गुण तो हम कह ही नहीं सकते, गिनने में भी इतने बेशुमार है, क्योंकि वो ही बेशुमार है। और वो बेशुमार चीज जो है परम धाम की, वो शुमार में लेके आ गए हैं। हमारे वाणी में भी चौपाई है कि ना कहवाय माया माहे आ वाणी, पर साथ माटे कहवाणी। तो राज्य ने वाणी में भी हमें कह ही दिया है कि ये सारी चीजें हम माया में तो कभी भी ला नहीं सकते, पर मैं लेके आया हूँ क्योंकि मेरा जो सुंदर साथ है उसके लिए। तो राज्य ने तो हमें इतनी सारी नियामत दी दी, वाणी वाणी दी है, वितक दी है, और वितक में भी इतनी सारी वितक, नवरंग स्वामी कृत वितक है, लल्लू दास जी कृत वितक है, फिर हमारे प्यारे लालदास जी महाराज जी की वितक है जो हम अब थोड़े टाइम में शुरू करेंगे श्रवण करना। तो सारी चीजें हमें यहाँ पे लाके तो दे दी राज्य ने। और राज्य ने हमें सबसे बड़ी नियामत दी है हमारा परिक्रमा ग्रंथ और श्रृंगार ग्रंथ, जिसमें अपने दिल के सारे राज राज्य ने खोल के रख दिए। परम धाम के अपने, जो हम वहां पे बैठ के राज्य को नहीं देख सकते थे, हम राज्य की बात भी वहां पे सुन नहीं सकते थे, हम सिर्फ उनको प्यार भरी नजरों से निहारते रहते थे, उनके दिल की बात सुनते थे, पर हम ये बात नहीं समझ पाए थे कि राज्य की मेहर क्या है और राज्य की शोभा क्या है वहां पे। तो वो सारी चीजें राज्य ने यहाँ पे लाके हमें दे दी कि हाँ चलो, मैं यहाँ पे माया के ब्रह्मांड में हमारा जो इश्क रब्द, हम कहते हैं कि माया के ब्रह्मांड में हमारा इश्क रब्द लाने का जो कारण था, तो जो राज्य की शोभा हमें यहाँ पे मिली, तो पहले तो श्री जी के मुख, श्री देवचंद्र जी महाराज जी के मुख से मिली। फिर इंद्रावती जी ने इतनी कसनी की हमारे लिए, और उसके बाद भी ये सारी कसनी रुकी नहीं है। परमहंस महाराज हमारे सारे हमारे लिए ये कसनी करते आ रहे हैं कि जो मेरे बाद में, मेरे मैं नहीं रहूं, ये तन नहीं रहे, तो उसके बाद में भी जो सुंदर साथ है तो मैं उसके लिए कुछ करूं। तो उनके लिए तो हम, उन परमहंस महाराजों के लिए तो हम क्या ही बोले, कि हम क्या कह सकते हैं उनकी कसनियों के बारे में। कि जैसे हमारे लालदास जी है, हमारे नवरंग स्वामी है, मुकुंद दास जी, और हमारे प्यारे जुगलदास जी महाराज, जवरदास जी महाराज। तो ये सारे सुंदर साथ ऐसे हो चुके हैं हमारे बीच में, परमहंस महाराज ऐसे हो चुके हैं हमारे बीच में, कि जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ वाणी के लिए, कुछ ना कुछ परम धाम की नियामतों के लिए लाके दिया। कि जैसे कि लालदास जी महाराज ने हमारे लिए बड़ी वृत लाके रख दी, तो तो फिर उसमें जवरदास जी महाराज और जुगलदास जी महाराज भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। तो उन्होंने भी हम सब सुंदर साथ के लिए कुछ ना कुछ वाणी लाके रख दी, हमारे लिए नक्शे तैयार करके रख दिए, कि जिसके माध्यम से आज हम इतने अच्छे से परम धाम चर्चनी और परम धाम की चितवनी हम कर सकते हैं। हमें एक एक परम धाम के जर्रे जर्रे से वाकिफ कराया, हमारे लिए पूरा परम धाम दिल खोल के रख दिया। कि राज्य ने तो, श्री जी ने तो हमें वाणी में दे ही दिया परिक्रमा ग्रंथ में, पर उसमें भी जहां पर भी लगा कि यहाँ पे सुंदर साथ अटक जाएगा या ये बात सुंदर साथ को समझ में नहीं आएगी, तो चलो हम इसके लिए कुछ आगे करते हैं। तो उन्होंने पहले पुराने जमाने में उन्होंने अपने हाथों से नक्शे बना के रखे हमारे लिए, और जब हमारा डिजिटल जमाना आया तो प्रिंटिंग में सबसे पहले सरकार श्री ने हमारे लिए ला के रख दिए। और अभी सरसावा से भी वही सेवा फिर से हो गई डिजिटल 3D में, कि चलो हम फिर से इसे रख देते हैं 3D में करके। तो ये सारे नक्शे और ये सारी चीजें हमारे लिए सुंदर साथ परमहंस महाराज ने इतनी कसनी की है कि जिसे हम इस मुख से तो बयां कर ही नहीं सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारे परमहंसों ने हमारे लिए थाली में 56 भोग ला के रख दिए हैं। माया के 56 भोग जो हम समझते हैं ना, वो नहीं, पर हमारे लिए परम धाम के 56 भोग प्रसाद में रख दिए।
कि बस मैंने प्रसाद तो थाली में रख दिया है, अब तुम खाने की तो कोशिश करो। पर हमारा ये तन या ये पता नहीं आत्म क्यों इतनी अभी भी दिक्क पड़ रही है कि कहीं पे, अभी जो सोनिया दीदी ने कहा ना कि माया के दो मुख वाले घोड़े पे हम सवार है, कि एक घोड़ा इधर जा रहा है और एक घोड़ा इधर जा रहा है। तो पता नहीं क्यों हम माया के घोड़े के पास ही ज्यादा भागते रहते हैं। और सुंदर साथ जी, पता नहीं क्यों ये थाली हमारे सामने परोस के रख दी हुई है, पर फिर भी हम उसे खा नहीं पा रहे हैं, उसे हम एक निवाला ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ मेरे प्यारे परमहंस महाराज गोपाल मणि जी महाराज की बात। तो गोपाल मणि जी महाराज का जन्म विक्रम संवत 1616 में हुआ, और वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिताश्री का नाम था वेद, सॉरी हाँ एक सेकेंड, पंडित विभूषण वेदमणि जी। विभूषण वेद जी। तो और उनकी माता का नाम था सुलक्षणा जी। और गोपाल मणि जी महाराज ने हमारे लिए कसनी की, उनका जीवन हमारे लिए लाइव कसनी रख दिया है राज जी ने, क्योंकि गोपाल मणि जी महाराज का जन्म तो हुआ विक्रम संवत 1616 में मधुबनी गांव में। और उनके पिता का नाम विद्याभूषण वेदमणि महाराज और माता तो सुलक्षणा जी थे, जो वेदों में और सारे ग्रंथों में, क्योंकि थे वो जन्म से अ, पंडित ही थे जन्म से। वेद मीन्स कि हम अभी इस ब्राह्मण बोल सकते हैं कि जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने। तो माता और पिता पहले से ही बहुत सारे ऐसे सेवा कार्यों में जुटे हुए थे। तो धनी हमें सारी जीव हमें ऐसे दिए धनी ने कि वो कसनी करके आए हुए हैं। पर ये तन एक ऐसा दिया कि जिसने लाइव कसनी की 302 साल तक। ये तन एक ऐसा तन रहा जो 302 साल तक जीवित रहा, और आज भी सूक्ष्म रूप से हमारे बीच में तो है ही है, पर बड़े हमारे बीच में वो लाइव नहीं है आज। तो ये तन एक ऐसा तन रहा हमारे बीच कि जिसने हमें बहुत सारी कसनी करना सिखाया। जैसे कि देवचंद्र जी महाराज ने घर छोड़ा और राज्य की खोज में निकल पड़े, तो इसी तरह से ये तन भी घर छोड़ के निकल पड़ा था। और जो पुष्पावती सखी गोपाल मणि जी महाराज में जो परम धाम की आत्म थी, जिसका नाम बताया गया है पुष्पावती सखी, जो बाद में प्रेम सखी के नाम से भी जिसको जाना गया, जो आज भी हम कई बार सेवा पूजा में भी आते ही है चौपाई की प्रेम सखी बलि बलि चरणन की। तो गोपाल मणि जी महाराज की कसनी ऐसी रही कि 6 महीने जब उनके हुए जन्म के, तो उनका देह त्याग हो गया। जब उनको ले जाके, क्योंकि हमारे में तो बच्चों को जलाते नहीं है तो उनको दफनाते, तो जब उनको ले जाके दफनाया गया, तो उस समय भी किसी कोई तंत्र विद्या करने वाली स्त्री ने उनकी बॉडी को निकाल लिया और उसके ऊपर तंत्र विद्या करना चाहा, तो उस समय भी राज्य ने आके उनको बचा लिया। किसी को भी पता नहीं था कि किसने उनको बचाया, पर बस उस तन को फिर से वापस से जिंदा करके उनके माँ बाप के हाथ में सौंप दिया कि लो आपका बेटा जिंदा है। और ये बहुत ही आगे जाके पुण्य कार्य करेगा। ये इस तन से बहुत सारी सेवा लेनी है।
तो ऐसे हमारे गोपाल मणि जी महाराज जो है, उनके बारे में क्या ही बोले हम। ऐसे सुंदर साथ जी बहुत ही हमें मिले हैं हमारे समाज में, कि जो कसनी करते रहते हैं। गोपाल मणि जी महाराज पूरे 9 खंडों का उन्होंने भ्रमण किया 3 बार। जो हम 9 खंड बोलते हैं, जिसे हम अभी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सारे जिसे बोलते हैं हम खंड, तो उन सब का उन्होंने 3 बार भ्रमण किया। फिर भी उनकी दिल की तलब शांत नहीं हुई कि मुझे मेरे पिया कब मिलेंगे, मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ वो मुझे कब मिलेगा। तो वो खोज करते रहे, करते रहे, करते रहे। और जब उनकी खोज समाप्त तब हुई जब धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने उनको साक्षात आके दर्शन दिए और बोला कि आप जाओ और पन्ना जी में जाके इंद्रावती को मिलो। जब वो पन्ना जी में आए तो वहां पे भी कहा जाता है कि उन्होंने कोई बहुत ही रोगी हो ऐसा तन धारण किया। पर पन्ना जी में आए तो जब पन्ना जी में वो आए तो किसी ने उनको अंदर नहीं आने दिया। घुमट जी और बंगला जी मंदिर के अंदर नहीं आने दिया किसी सुंदर साथ ने। बोला कि ऐसे कैसे आपको अंदर जाने दे सकते। तो वो बाहर बैठे बैठे रो रहे थे कि पिया जी, आपके दरबार में ये क्या चल रहा है, क्यों हमें अंदर आने की इजाजत नहीं है, क्यों हम अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैं एक रोगिष्ठ हूँ। तो क्या आपके दरबार में सिर्फ किसी अच्छे इंसान का ही आना जाना हो सकता है? ऐसा कैसे चलता है? आप ही ने तो कहा है कि इंद्रावती ना भले होए साथ होए लूलो पांगड़ो पर इंद्रावती ना छोड़े हाथ। तो आप मुझे अपने दरबार में क्यों नहीं आने दे रहे? तो जब ये बात श्री जी को पता चली तो श्री जी ने बोला कि मेरी बाहर एक बैठी हुई आत्मा रो रही है और आप मुझे यहाँ पे प्रसाद धरा रहे हो, थाल धरा रहे हो, मैं कैसे ये सब खाऊंगा? तब जाके सुंदर साथ को पता चला कि हमने जिसे बाहर रोका हुआ है वो तो पिया जी की एक आत्म ही है। तो तब जाके उनको घुमट जी में प्रवेश मिला और जब वो आए अंदर तो उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। और तब जाके हमें ये पता चला कि ये तो कोई रोगिष्ठ नहीं, ये पिया की प्यारी रूह ही है जो तन बदल सकती है, जिसके पास ऐसी योग शक्ति है कि जो कोई भी तन धारण कर सकती है। चाहे वो फिर किसी भंवरे का हो या चाहे फिर वो किसी इंसान का, किसी और इंसान का। उनका तन भले ही जैसा है वैसा हो, पर वो किसी और इंसान का भी रूप धारण कर सकते हैं। उनके पास इतनी सारी शक्तियां उन्होंने इकट्ठी की थी, पर ये सारी शक्तियां भी उनको मन की शांति नहीं दे पाई कि मेरे पिया कौन है। कोई और अगर इस जमाने में ऐसी शक्तियां सबको मिल जाए ना किसी को, तो वो इतना ऊंचा होके फिरेगा कि मेरे पास तो ये शक्ति है, ये शक्ति है। पर उस टाइम भी प्रेम सखी के दिल में ये भाव नहीं आया कि मुझे ये शक्ति मिली है तो मैं इसका कोई घमंड करूं या उसका अहंकार लेके घूमूं। वो फिर भी निर्मल होके ही घूमती रही कि मैं कब मेरे पिया का दर्शन पाऊं। तो ऐसे हमारे कई सारे परमहंस महाराज हो चुके हैं कि जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ मैसेज दिया है कि आपकी रहनी कैसी होनी चाहिए। जो अभी हमने सिंधी वाणी में सुना कि कॉल और फैल तो निकल गया, अभी रहनी का टाइम है, कि हमें रहनी कैसी, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए। यही सारी चीजें हमें सिंधी वाणी में दिखाई गई है। तो यही सारी चीजें हमें हमारे परमहंस महाराजों ने भी दी है कि हमें कुछ ना कुछ कसनी कैसे करनी है, कुछ ना कुछ हमें क्या दे। सुंदर साथ समाज के लिए हमें कुछ छोड़ के जाना है। हम कुछ तो करें, राज्य हमें जितना करवाते हैं हम उसमें कुछ तो आगे बढ़े। पता नहीं अब इस तन से राज्य ने और क्या सेवा लेनी लिखी है, पर धनी जो भी सेवा करवाते हैं, जिस सेवा का हमें लाभ मिलता है वो सेवा तो हम एक बार ले ही ले। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इतनी सुंदर एंकरिंग तो कर ही रही थी। और देखिए, मुझे तो पता ही नहीं था वृंदा यानी हमारी पम्मी जी
वृंदा जी और अपेक्षा जी की इतनी प्यारी एक बहन भी है, और वो भी इतना मधुर, इतना सुंदर बोलती हैं धनी जी की वाणी के बारे में। और आज परमहंस महाराज श्री गोपाल मणि जी के जीवन के बारे में ऐसी ऐसी बातें जो शायद कभी ना सुनी हो, वैसी वैसी बातें लेकर आए। अति 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 सुंदर, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और सुनीता दीदी, और मुझे लगता है आप भी गाती हैं आप? जी है ना श्यामा जी, मुझे लगा आपकी आवाज सुन के। तो किसी दिन आप सुबह गाने भी जरूर आइएगा, यदि आज आप नहीं गा रहे हैं तो। और सुनीता जी दीदी, आप भी सुबह 6 o'clock एक दिन गाने के लिए जरूर आइएगा दीदी। प्रणाम जी। आनंद के सारे सुंदर साथ जी बोलिए जरूर। प्रणाम जी। अरे वाह प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जी। और श्यामा सखी को भी रिकॉर्डिंग के लिए भी भेज दीजिएगा। और सुबह सुबह फर्स्ट जो सखी गा के गई हैं उनको भी, सबकी आवाजें इतनी प्यारी हैं, आनंद ही आनंद। प्रणाम जी। जी श्यामा। प्रणाम जी। रौनक है। हाँ जी। तो अभी कौन आ रहे हैं आगे? श्यामा सखी जी। जी अभी बारी थी मेरे हस्बैंड की, पर उनकी तबीयत अभी थोड़ी वीक चल रही है, तो वो बोल रहे कि मैं अभी नहीं बोल पाऊंगा। कोई बात नहीं, राज जी तो जल्दी। उनका अगर हो सकेगा तो हम नेक्स्ट सेशन में उनकी बारी ले लेंगे। तो अभी हम यहीं पे समाप्त करते हैं हमारे सारे भाव। अरे वाह, मैं इसके पहले कि मैं पूछती कि आनंद अगली बार कब आएंगे, उन्होंने पहले ही बता दिया नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे। आनंद के बहुत सारे दिन चाहिए सुंदर साथ जी हमें, इतना प्यारा। चाहे आप 5-5 सुंदर साथ आइए, पर खूब सारे दिन आइए, क्योंकि बहुत कुछ भरा हुआ है आपके हृदय में, जो हम सबको मिले तो बहुत धनी की मेहर होगी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यार। प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री, आप ही लगाइए। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। बोले बोले पंचे वाले की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर धनी की बहुत मेहर, जो इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ से वो मिलवा रहे हैं, वो भी इस काल माया में दर्शन हो रहे हैं इन सुंदर साथ के। और उनके हृदय के भाव तो अति मीठे, अति प्यारे। प्रणाम जी, प्रणाम।